मनु भाकर वो पहली महिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में जिन्होंने मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर पहली महिला हैं जिन्होंने मेडल जीता है। और जिस तरह से पिछले ओलंपिक से इस ओलंपिक की उनकी यात्रा रही है उसके पे कोहराम मचा हुआ पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर। पता लगा कि पाकिस्तानी स्विमर ने दुनिया भर के स्विमर को आगे लगा के रखा है। ये हम मजाक से मुहावरा बोलते हैं कि आगे ला के रखे, मीन के 25 स्विमर्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी स्विमर 25वें नंबर पर आया। सिर्फ 7। और मैं हैरान हूँ कि एक वर्षद नदीम साहब है हमारे जेवलिन थ्रो वाले, वो ऑलरेडी डंडा फेंकते हैं, वो लंबा सारा, ठीक है जी। और इसी तरह 1 2 और 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये भी एक स्कैंडल है हमारा, तो स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान। आगाज हो गया और अफसोस की बात यह है कि 7 एथलीट जो हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क से जिसकी आबादी तकरीबन 25 करोड़ है गए हैं। ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है एयर पिस्टल में। जी हाँ, मेरे ख्याल है हवा में फायरिंग करती है, हवा में तो हमारे भी बहुत फायरिंग होती है जी आपके लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमारे बड़ी फिट हैं, आज ओलंपिक्स का पहला मेडल जीता एयर पिस्टल शूट के अंदर। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी हैं, चादरों में भी हैं। हमारे मुल्क के अंदर डेली रेप केसेस हैं। कभी लाहौर ओलंपिक में जब भारत को अपना पहला मेडल मिला तो सभी की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, मनु भाकर। हमें लगा आज हम आपसे कह दें कि मनु भाकर, रिमेंबर द नेम, ये नाम याद रख लीजिए। और अगर आप नहीं जानते हैं कि मनु भाकर कौन है तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि मनु भाकर का मेडल कोई साधारण मेडल नहीं है। मनु भाकर वो भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने शूटिंग में मेडल हासिल किया है। मनु भाकर वो पहली महिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में जिन्होंने मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर पहली महिला हैं जिन्होंने मेडल जीता है। और जिस तरह से पिछले ओलंपिक से इस ओलंपिक की उनकी यात्रा रही है उसके बाद आपको इनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि 12 सालों बाद शूटिंग में भारत ने मेडल जीता है और यह इतिहास मनु भाकर ने रचा है। था क्योंकि 2021 में जब टोक्यो में ओलंपिक था तब यही मनु भाकर थी जिनकी पिस्टल खराब हो गई थी। मनु भाकर तब 20 मिनट तक निशाना नहीं लगा पाई थी और उसके बाद जब एंड में निशाना लगाया गया तो फिर वो फाइनल की रेस से बाहर हो गई। मनु काफी परेशान थी, निराश थी। उनकी मां ने उनसे पिस्टल छीनकर अलग रख दी थी, लगा था डिप्रेशन में लड़की चली जाएगी। लेकिन इसके बाद मनु ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने आप को बैक किया, वापसी की, और अब उन्होंने इतिहास रच दिया है। इतिहास 12 सालों बाद भारत का ओलंपिक में शूटिंग में मेडल जीतेगा। पे कोहराम मचा हुआ पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर। पता लगा कि पाकिस्तानी स्विमर ने दुनिया भर के स्विमर को आगे लगा के रखा है। ये हम मजाक से मुहावरा बोलते हैं कि आगे ला के रखे, मीन के 25 स्विमर्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी स्विमर 25वें नंबर पर आया। उनका नाम है अहमद दुरानी और एक हमारी फीमेल स्विमर हैं जहां आरा, वो 30 में से 26वें नंबर पे आई हैं। इन दोनों के मुकाबले में दोनों को कसूरवार ठहराना शायद 5 या 10% बनता है, बाकी 90% उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान के एथलीट हैं। क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट, क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के साथ क्या सलूक किया जाता है वो पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे से जानते हैं, और जो खेलते हैं उनको तो बखूबी अंदाजा है। और यकीन माने ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारा एक स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर बना और खेलने कुछ ऊपर जाएंगी, और हम मजाक करते हैं कि ये चाय बेचने वाला जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने। आप उसकी सोच देखें, खेलो इंडिया के नाम से स्लोगन दिया उन्होंने, 900 करोड़ बजट रखा उन्होंने, खेलो इंडिया। पाकिस्तान का कितने, 30 अरब रुपए। पाकिस्तान का टोटल बजट का 0.03% बनता है जो खेलों के ऊपर आता है। तो बात पॉइंट ये नहीं होती कि आप क्या है, आपकी सोच क्या है और आपका विजन क्या है, वो होता है। हमारे यहाँ कोई भी हुक्मरान है, ये शरीफ फैमिली के ऊपर तो अभी हमारी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पे तो उम्मीद ही नहीं रख सकते ना, क्योंकि उनको तो स्पोर्ट्स का कुछ है ही नहीं ना। वो तो उनको पता भी नहीं होगा अच्छा ओलंपिक ये क्यों होता है, वो ये होगा क्यों होता है। तो आप इनसे क्या उम्मीद रखें। मुझे उम्मीद थी इमरान खान पे कि एक स्पोर्ट्समैन आया हमारी खेलों को ऊपर लेके गया। अनफॉर्चुनेटली उनको पूरे टाइम भी नहीं मिला, ये भी बात सच है, बट जितना मिला उसमें भी स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ खास नहीं हुआ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चूंकि स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूं, मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, बाकी मैं पॉलिटिकल नहीं करना चाह रहा, खुदा दा वास्ता में गला ना कर दियो। ये है दोस्तों एक पूरे का पूरा हमारा माहौल है। अभी
मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान में जहां पे रोटी के लाले पड़े हुए हैं वहां पर आप स्पोर्ट्स को मतलब बजट निकालना कोई आसान काम नहीं है, मगर एक सोच तो होती है, एक जो ना पॉलिसी तो होती है। कितनी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कहिए कि आप एक एक खेल पकड़ें और आप उसको इन्वेस्ट करें, मतलब उनके रिक्वेस्ट करें। ऑफ कोर्स आप उनको बदमाशी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कितनी पाकिस्तान की कंपनीज हैं, कितने इंडस्ट्रियल हैं, कितने स्टेट जो हैं जो कर रही हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर समझ लें। आगाज हो गया और अफसोस की बात यह है कि 7 एथलीट जो हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क से जिसकी आबादी तकरीबन 25 करोड़ है गए हैं। और ये बड़े अफसोस का मुकाम है और मैं तो समझता हूँ शर्म का मुकाम है कि हम खेलों में कितना नीचे चले गए हैं। और शर्म और लोगों को भी नहीं आती कि जो ऑफिशियल्स हैं वो एथलीट से भी ज़्यादा हैं। तो बड़े अफसोस की बात है और बड़े ही परेशान कुन हालात हैं। मैंने एक इस पे आर्टिकल भी लिखा था कई साल पहले। वो ये था कि जी जो अगर आपने मुल्कों की माशी हालात देखने हैं तो जो ओलंपिक्स में टेबल होता है मेडल का, अगर आप उसे देख लें तो आपको कमोबेश आपको जितने टॉप 10 ओलंपिक में कंट्रीज परफॉर्म कर रहे होंगे माशी तौर पे वो उन्हीं नंबर्स पे आ रहे होते हैं, क्योंकि ये जो खेल होते हैं वो अमूमी तौर पे आपके मुल्क के हालात बताते हैं कि कितने बेहतर हालात हैं और साथ साथ किस तरह से उसको चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ खेलों में हालात ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह मैं तो समझता हूँ एथलीट नहीं है, जो चलाने वाले हैं वो हर खेल में बद से बदतर होते चले गए। और अगर हम बात करें ओलंपिक्स की तो आज जी भारत ने पहला मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उनके यहाँ की ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर भी। मन्नू भक्कर ऐसा कुछ नाम है इनका। खैर आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रही हूँ। तो खैर मन्नू भक्कर जो है जी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है एयर पिस्टल में। जी हाँ, मेरे ख्याल हवा में फायरिंग करती है। हवा में तो हमारे भी बहुत फायरिंग होती है जी। आप केपीके में चले जाइए या शादी बारात में किसी में चले जाइए तो सारे लोग हवा में फायरिंग कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से तो हमारे यहाँ भी लोगों को जीत जाना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो जी ये जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए, पहला मेडल लेकर ये आई हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। और यकीनन इसमें इनका अपना भी बहुत कमाल होगा, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी और यकीनन इनके जो भी कोच रहे होंगे और साथ ही गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ भी अगर हम अपने स्पोर्ट्स के लोगों को थोड़ा टाइम दें, हमारे यहाँ सही से उनकी कोचिंग की जाए, उनके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया जाए, अपने थोड़े से कॉर्नर के प्लॉट और ये वो चीजें छोड़कर अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारे यहाँ से भी लोग निकल सकते हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बात करेंगे एक बार इन दो लोगों की जो कि पाकिस्तान स्विमर्स जो हैं वो फेल हो गए और क्वालिफाई नहीं कर सके सेकेंड राउंड के लिए। फिर मैं वही कहूंगी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, गेम्स में होता है बिल्कुल। और अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सके तो दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। बड़ी फिट हैं। आज ओलंपिक्स का पहला मेडल जीता एयर पिस्टल शूट के अंदर। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी हैं, चादरों में भी हैं। हमारे मुल्क के अंदर डेली रेप केसेस हैं। कभी लाहौर को जो है रेड एरिया करार दे दिया जाता है। हम अभी सोशल हरासमेंट से बाहर नहीं आ रहे और उनकी बच्चियां इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं।
हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का तरक्की करने का सबसे बड़ा जो एक हर्डल है ना, वो यही है कि उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सही हो गया। एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो कि औरतों को सपोर्ट करती है। सबसे पहले जो बच्चियों को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है। सही हो गया। फैमिली से बाहर जैसे ही वो स्टेप आउट होती हैं, ऐसे नज़रों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी हर्डल्स का सामना, ऐसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं जा पाते। सही हो गया।